दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में और पीछे का विजुअल आप देख सकते हैं कि सीएम हेमंत गुरु जी को महाधिवेशन का जो स्थल है उस ओर ले जा रहे हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि गुरु जी व्हील चेयर पर हैं और सीएम हेमंत उसे आहिस्ता आहिस्ता अधिवेशन हॉल की ओर ले जा रहे हैं। दरअसल एक लंबा अरसा बीत गया गुरु जी को जेएमएम की अध्यक्षता करते हुए, जब वर्ष 1973 में जेएमएम का गठन हुआ था और उसके बाद का एक लंबा दौर गुरु जी ने जेएमएम के अध्यक्ष के रूप में गुजारा है। लेकिन अब उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। उम्र का प्रभाव उन पर हावी हो रहा है। और कल की जो खबर है, कल के रहे सांगठनिक विस्तार की बातें हुई, कई राजनीतिक प्रस्ताव आए और उसमें यह बात भी सामने आई कि अब संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया है। और खबर यह भी है कि अब जो है अध्यक्ष की जिम्मेवारी सीएम हेमंत खुद संभालेंगे, जबकि दिसुम गुरु जो एक लंबे अरसे से कहें तो 40-45 वर्षों से जेएमएम की अध्यक्षता कर रहे थे, उसके सर्वोच्च पद पे आसीन थे, उन्हें संरक्षक की भूमिका में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि आज का जो महाधिवेशन है, जैसे ही सीएम हेमंत का अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी होगी, वे पार्टी का अध्यक्ष भी रहेंगे और सीएम का चेहरा भी रहेंगे। इसके साथ ही एक नए युग की शुरुआत होगी। दिसुम गुरु जो अब तक जेएमएम के अध्यक्ष रहे थे, सर्वोच्च पद पर रहे थे, वे एक गार्जियन की भूमिका में संरक्षक पद की जिम्मेवारी संभालेंगे। दूसरी खबर जो कल तक चर्चा थी कि कल्पना सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जा सकती है, कल जब राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ और कार्यकारी अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया, उसके साथ ही इस खबर पर भी विराम लग गया। तो आप देख सकते हैं कि जैसा विजुअल में आप देख रहे हैं कि गुरुजी व्हील चेयर पर गए हैं और शायद वे क्योंकि इसके बाद 3 वर्षों के बाद ही अब महाधिवेशन होना है। देखना होगा कि उन 3 वर्षों तक गुरुजी के स्वास्थ्य कैसा रहता है। यदि हम झारखंड की बात करें, झारखंडियों की बात करें, तो सबकी कामना यही है कि गुरुजी एक लंबा जीवन जिए, एक दीर्घ जीवन जिए, शताब्दी 100 वर्ष का जीवन जिए। लेकिन उम्र सब पर हावी होता है, गुरुजी पर भी हावी है। तो कहा जा सकता है कि आज का जो महाधिवेशन होगा उस और जैसे ही सीएम हेमंत के सिर पर या हेमंत सोरेन के सिर पर जेएमएम की अध्यक्षता की जिम्मेवारी होगी, जिम्मेवारी दी जाएगी, एक नए युग की शुरुआत होगी और झारखंड एक नए युग में प्रवेश करेगा। वह दिसुम गुरु जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़े थे, झारखंडी अस्मिता की लड़ाई लड़े थे, झारखंडियों की लड़ाई लड़े थे, उनकी नदी झरने जंगल पर उसके स्वाधिकार की लड़ाई लड़े थे, वह गुरुजी अब राजनीति के इस परिदृश्य से ओझल होते नजर आ रहे हैं। हालांकि गुरुजी झारखंडियों के दिल में जरूर बसे रहेंगे। वे आज भी झारखंडियों के दिल में बसे हैं, कल भी झारखंडियों के दिल में बसेंगे। लेकिन सच तो सही है कि गुरुजी का अब राजनीतिक अवसान होता हुआ सामने दिख रहा है और हेमंत सोरेन एक नए आभा, नए प्रतिभा और नए ओज के साथ सामने आ रहे हैं। उनके साथ कल्पना सोरेन की जोड़ी है जो युवाओं को काफी भा रही है। देखना होगा कि कल्पना सोरेन किस भूमिका में सामने आती हैं और उन्हें क्या जिम्मेवारी दी जा सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि कल तक यह खबर थी कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कल्पना सोरेन की ताजपोशी होगी, वह उन खबरों पर विराम लग गया। अब देखते हैं आज का जो महाधिवेशन है, जो दूसरा दिन है, उस आज का दिन कौन कौन से फैसले लिए जाते हैं और संगठन में जो विस्तार की बात की जा रही है, रीस्ट्रक्चर की बात की जा रही है, उसका स्वरूप क्या होता है। जैसा मेरा कैमरा
हाँ वो बड़े बहुत अच्छे। एक आदिवासी संगठन सुप्रीम कोर्ट में समर्थन। अब कौन संगठन इसे तो पता नहीं, लेकिन हम लोग पार्टी का स्टैंड जो है वो सर हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये बदलाव हो रहा है, आप लोग कैसे कई दशक गुरु जी को संभाले। कार्यकारी के रूप में तो काम ही कर ही रहे थे यही, लेकिन अब कार्यकारी पद को इस बार समाप्त किया जा रहा है, इसीलिए अध्यक्ष पद तो रहेगा ही ना। और अध्यक्ष के लिए हेमंत जी ये हैं, और चूंकि गुरुजी सुप्रीम है और वो संरक्षक के रूप में रहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।